हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग में। हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 हिस्ट्री है, इतिहास, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें टोटल हमने वीवीआई क्वेश्चन को कवर किया है। टोटल 25 इसमें वीवीआई क्वेश्चन हैं। आइए बारी बारी से इसको डील करते हैं। सो लेट्स गो। देखिए, पहले चैप्टर के नाम से चलते हैं, आजीविका, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें हम लोग जीने के तौर तरीके के बारे में पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? आपका आंसर है 1970 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्फी सेल्ट्री लैम्प का सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था और 1815 ईस्वी में किया। कब किए थे? 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी नामक एक व्यक्ति ने किया। कब? तो 1815 ईस्वी में। कब किए थे? 1815 ईस्वी में। किसने? हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल की स्थापना कब हुआ था? तो 1851 ईस्वी में बम्बई में सबसे पहली बार सूती कपड़ा मिल का आविष्कार हुआ था या फिर स्थापना हुआ था। वहां पर सबसे पहली बार वही कंपनी बनाई गई थी। कब? तो 1851 ईस्वी में, 1851 में। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में जो 1917 ईस्वी में सबसे पहले जूट मिल बना था, वो कौन से शहर में बनाया गया था? तो कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में। या फिर इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलकाता में जो सबसे पहली बार जूट की मिल बनी थी, वो किस ईस्वी में बनी थी, कब बनी गई थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है, यानी दोनों तरीके से याद रखना है, उल्टा ही पूछ सकता है। ठीक है, सीधा तो आपको बता ही दिए। दोनों तरीकों को याद रखना है ताकि हमें कोई किसी तरह से पूछ ले, हम उसका आंसर दे पाए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। इससे पहले हम कोयले का उतना उपयोग भी नहीं जानते थे। अब जानते हैं किसी भी वस्तु का जब तक हम उपयोग नहीं करते हैं तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। एक तरह से संसाधन चैप्टर से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में उन्होंने अपना कंपनी का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाटा हार्ड सॉरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। डाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का आविष्कार या फिर स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को व्यस्त व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी मताधिकार, मत देने का, वोट देने का अधिकार कब उनको मिला था, कब से मिलना प्रारंभ हुआ? तो 1928 ईस्वी से उनको वोट देने का पूरी तरह से स्वीकार दिया गया था, स्वीकृत किया गया था। हम लोग का कितना एज है मिनिमम वोट देने का? तो 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। नहीं तो आप उससे नीचे हैं तो वोट नहीं डाल सकते हैं, वोटर आई डी कार्ड बनेगा ही नहीं आपका। क्योंकि 18 वर्ष का किसी को भी अगर 18 वर्ष एज हो जाता है तो उसको व्यस्त माना जाता है ना। ठीक, नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलते हैं 10 नंबर की ओर आ गए हैं हम लोग। देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1818 ईस्वी में पहली बार पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ठीक। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू की गई थी? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके से याद रखना। पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो सिंपल है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1838 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? तो इंग्लैंड में। कहाँ चलाया गया था? इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर, 12 नंबर, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम चलाया गया था या पारित हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर हमारा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब हुई? न्यूनतम मजदूरी कानून कब हुई थी या फिर कब लागू की गई थी? तो 1948 ईस्वी में। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। अगर उत्पादन से खेती के रिलेटेड आप कुछ भी कानून ला रहे हैं, अधिनियम ला रहे हैं, तो उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर, बाराबंकी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंकी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था बाराबंकी आंदोलन। बाराबंकी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? यानी जब आंदोलन शुरू हुआ था तो सबसे पहले बार किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या होगा? वस्त्र उद्योग। उद्योग तो बहुत तरह के होते हैं, जिससे कुछ आयरन एंड स्टील कंपनी का हो गया उद्योग, कुछ कपड़ा मिल का हो गया, कुछ सूती मिल का हो गया, अलग अलग उद्योग होते हैं। लेकिन उसमें भी सबसे पहली बार किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से ये प्रारंभ हुआ था। किससे हुआ था? वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत या प्रारंभ। नेक्स्ट 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन, जिसको बोलते हैं भाप इंजन भी बोलते हैं हम लोग अपनी ठेठी भाषा में। भाप इंजन या फिर वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का। किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे मेन जो सेंटर होता है, वो सेंटर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग का कहाँ है? तो लंकाशायर में। कहाँ है? लंकाशायर में। समझ गए? नेक्स्ट में चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पहला कपड़ा मिल किसने खोला? सबसे पहले क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर है, भारत में पहला कपड़ा मिल किसने खोला था? तो कावसजी नानजी, कावसजी नानजी
दाभार में। किसने खोला था? कामसजी नानजी दाभार में। भारत में पहली बार कपड़ा मिल किसने खोला था? कामसजी नानजी दाभार में। याद रखिएगा। या तो इससे पूछ सकता है कि कामसजी नाना दाभार में सबसे पहली बार कपड़ा मिल कहाँ पर खोला था? तो कहाँ खोला था? भारत में। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिभरा में। कहाँ किया गया था? रिभरा में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर, भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिभरा में। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार फैक्ट्री कानून लाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। इसी वर्ष हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। रॉलेट एक्ट भी इसी वर्ष लागू की गई थी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1952 से लेकर 1953 में लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण किया गया था। क्या किया था? महत्वपूर्ण सरकार क्या लाए थे? तो ग्रीन उद्योग बोई की स्थापना इस वर्ष किया था। क्या किया था? तो ग्रीन उद्योग बोई। कुटीर उद्योग क्या होता है? अपने घर में अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो छोटा उद्योग किया जाता है उसी को हम लोग कुटीर उद्योग करते हैं। जैसे में कोई कोई गाँव में होते हैं कि देखिए दौरी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, अपने गाँव में घर में ही छोटा सा उद्योग चलाते हैं, उसी को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, 1980 की औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में किस उद्योग को विकसित करने पर बल दिया गया था? तो कृषि। वैसे ही भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि अधिकतर लगभग में 75% पीपल जो है वो यहाँ पर कृषि पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है। तो आपका आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक बने हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।